So क्वेश्चन नंबर 1 देखो कि लिखा है कि नहीं, अभी नहीं लिखा। क्वेश्चन नंबर 1 सर में क्या क्या आएगा बता दीजिए सर, एसएसटी ले लेना प्लीज। हाँ बताएंगे। देखो, will the government intervene if some religious group says that the religion allows them to practice infanticide? Give reason to your answer. Yes. Government should intervene. उसे हस्तक्षेप करना चाहिए. Should intervene. Because this practice is against the right to freedom. Because this practice, हाँ, ये सेकंड का आंसर है ना? This practice is against. Practice is against the right to freedom. एंड राइट टू लिव। तो ये हमारे फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है। इसलिए अगर कोई कहता है कि मेरे धर्म में तो हाँ छोटे बच्चों को मारना अलाउड है, तो गवर्नमेंट को इंटरवीन करना चाहिए। राइट टू लिव। सो ठीक है। एंड एज इट इज क्राइम टू किल एनी लिविंग बीइंग या ह्यूमन बीइंग, ये क्राइम होगा कि नहीं? एज इट इज crime to kill any living being, तो इसलिए उसे मना करना चाहिए। अब देखो, now next question is now question number 3. Complete the following table. So here it is given that objective का मतलब उद्देश्य क्या है? Why is this important? Why is this important? And third one, example of violation of this objective. Intervene का मतलब हस्तक्षेप। हस्तक्षेप यानी जैसे कोई दो लोग लड़ रहे हो, तुम बीच में चल जाओ, हाँ भाई क्यों लड़ रहे हो, क्या बात है? दिस इज इंटरवेंशन। इंटरफियर किसी चीज में। तो गवर्नमेंट इंटरफियर क्यों मार रहे उसको? बोले हमारे तो धर्म में लिखा ऐसा कुछ नहीं होता, चलो और ये क्राइम है, जेल चले जाओगे, ऐसे बोलना है। किसी को मार नहीं सकता। That is example of violation of this objective. Example of violation of this objective. अब देखिए, पहला दिया गया है one religious community does not dominate other. So one religious community does not dominate other. एक धार्मिक समूह दूसरे पे डोमिनेट नहीं करता, ऐसा लिखा है। The state does not enforce any particular religion nor take away the religious freedom of individual. तो अब पहले वाले का आंसर देखो, इट इज इम्पोर्टेंट फॉर एस्टेब्लिशिंग हार्मोनी इन द सोसाइटी. इट इज इम्पोर्टेंट
establish harmony in the society। मान लो जैसे यार अब तुम्हारी 3 बहनें हों और तुम्हारे हाथ में मम्मी दूध का ग्लास दें और बहनें छीन के पी जाएं, तो ऐसे केस में फिर ये हार्मोनी नहीं रहेगी। या किसी दूसरे के फ्रीडम ले रहे, वो डरा के रखें तुमको, तो तुम्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तो अगर इसी तरीके से घर में ही अगर किसी एक बच्चे को दबा के रखा जाए, एक फैमिली है, और एक को सप्रेस कर दो, तो क्या उससे हार्मोनी रहेगी उस घर में? तो इसलिए सबको जो फ्रीडम है वो मिलना चाहिए। ऐसे ही हमारा एक ये जो कंट्री है, ये एक फैमिली है। तो अगर सबको कोई दूसरे पे डोमिनेट नहीं करेगा, पेरेंट्स को भी डोमिनेट नहीं करना चाहिए, बच्चों के साथ एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर बना के रखना चाहिए। तो उससे क्या होगा, एक हार्मोनी का मतलब होता है प्रेम बना रहे। सो इससे क्या इस्टेब्लिश होगा, हार्मोनी होगी। और फिर जैसे ए मुस्लिम फैमिली लिविंग अमंग हिंदू पीपल इन ए लोकेलिटीज फॉरबिडन टू ऑफर नमाज। मान लीजिए अगर एक मुस्लिम परिवार रह रहा है और हिंदुओं के बीच में, और वो लोग कहें तुम नमाज पढ़ने नहीं जा सकते, तो ये एक वायलेशन है। और इसी तरीके से अगर एक हिंदू रह रहा है मुस्लिम के बीच में और वो उनसे कहें कि नहीं हम तुम्हारे घर के सामने ही गाय काटेंगे, तो ये भी तभी वायलेशन है। मतलब उनके जो दूसरे का सम्मान न करे, समझ में आई बात कि नहीं, या उनको वो मंदिर न जाने दें, तो ये इसका वायलेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है। यहाँ पूछा गया ऐसा एग्जांपल दो जिसमें वायलेट हो रहा हो। इसमें है कि कम्युनिटी डोमिनेट नहीं कर रही, और यहाँ कह रहे हैं वायलेशन बताओ। तो वायलेशन क्या है कि इन अ मुस्लिम फैमिली लिविंग among Hindu society, among Hindus, तो वो क्या करें, प्रोहिबिट का मतलब समझते हो, मना करना नहीं जानते, या डू नॉट, श्रीलंका वाला केस दिया है, वो वाला दिया, वो भी लिखवा देते हैं। डू नॉट अलाउ, वो मेजॉरिटेरियन गवर्नमेंट है, डू नॉट अलाउ देम टू ऑफर नमाज। वो मैं बता दे रहा हूँ, नमाज देखो ये श्रीलंका है, तो श्रीलंका में क्या चीज़ है कि 80% बुद्धिस्ट हैं, ठीक है, या सिंघली हैं। बुद्धिस्ट का वहाँ क्या नाम है, सिंघली। तो सिंघली क्या करते हैं, और 20% क्या है, तमिल है। सो बुद्धिस्ट डज नॉट अलाउ तमिल लैंग्वेज टू प्रोलिफरेट, वो उनको उनकी लैंग्वेज की प्रैक्टिस नहीं करने देते हैं। ये भी कहते हैं तमिल को नौकरी नहीं मिलेगी, जाओ जो करना करो। उनको कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, और उनको कहते हैं कि तुमको वहाँ पर संसद में भी नहीं आने देंगे। तो फिर वहाँ पर पिछले 60 सालों से, जबकि लिटरेसी रेट 99 है, गृह युद्ध चल रहा था, सिविल वार, और उन लोगों ने अपना आतंकी संगठन बना लिया था, दैट इज तमिल लिबरेशन टाइगर्स ईडम, लिट्टे, लिबरेशन ऑफ तमिल टाइगर्स ईडम। तो वो 60 साल से बंदूक उठा लेते कि तुम हमें ऐसे कैसे, तुम ही अपने घर में तुमसे पापा पूछे बिना चले जाएं और एक टीवी उठा लाएं अपने मन से, और एक है कि तुमसे पूछ लें आयुषी बिटिया कौन सा टीवी चाहती हो, पापा LG ले आना, और फिर सबसे पूछ लें, फिर चाहे अपने मन से लाएं, लेकिन एक सम्मान तो करना चाहिए। और फिर ऐसे रिया से पूछ लें पापा गुलाबी रंग का ले आना, तो वो बता देंगे अपने, ठीक है। तो वो जैसा जिसका मन होगा वो अपना बताएगा, तो वैसा जो भी हो। तो हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि मुस्लिम फैमिली लिविंग अमंग हिंदू, तो ये एक वायलेशन हो गया। इसी तरीके से कि सिंघली लिविंग इन श्रीलंका डज नॉट अलाउ तमिल्स, ठीक है, टू ये फॉलो देयर लैंग्वेज, और या ठीक है, तो डज नॉट डोमिनेट ओवर, लिख दो। सो सिंघली मेजॉरिटी इन श्रीलंका dominate over Tamils, and क्या तुम्हें ये बात मालूम है, and deprive them from their fundamental rights, और उनको इनके मूलभूत अधिकारों से ही वंचित कर देती है। and
deprive them। नहीं, ऐसी चीज लिखनी है कि जो उसका वायलेशन करता हो। तो यहाँ पर है कि वो तो डोमिनेट नहीं कर रहा है, तो ठीक है। अगर डोमिनेट नहीं कर रहा है तो क्या ये सेकुलरिज्म है कि मेजॉरिटी नहीं डोमिनेट कर रही, तो ये सेकुलरिज्म है। लेकिन ये लोग हैं ये नॉन सेकुलर। तो ये वाई इज दिस इम्पोर्टेंट, अगर कोई किसी पे डोमिनेट नहीं करेगा तभी समाज में समरसता बनी रहेगी, यानी सब एक दूसरे से प्यार करेंगे। और कोई सोचे कि हमारा धर्म श्रेष्ठ है और दूसरे का नहीं, अगर कोई ऐसा सोचने लगेगा कि क्या वो सोसाइटी एक ठीक सोसाइटी कही जाएगी? क्योंकि सब धर्म तो यहीं बने हैं, इंसान तो बेसिक है। इंसान के बाद धर्म में कई ऐसे भी प्लैनेट्स होंगे जहाँ धर्म ही नहीं होंगे, उन्हें गॉड का कॉन्सेप्ट ही नहीं मालूम होगा। और शुरू में बहुत सालों तक रहे हैं, हमें मालूम ही नहीं था कि कोई गॉड करके भी है, किसी ने बना दिया अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए, फिर सब गॉड गॉड करने लगे। तो वो हमें फियर है, कोई हमारी विश पूरी नहीं हुई है तो हम सोचते हैं गॉड पूरी कर देगा, इस तरीके से माना जाता है। तो सबने अपने अपने तो फिर उस पर लड़ाई भी करो, तो क्या ये अच्छी बात है? तो इस तरीके से एंड डिप्राइव देम फ्रॉम देयर फंडामेंटल राइट्स। अगर हम ऐसा करते हैं तो जो धर्म का बेसिक पर्पज है वही खराब हो जाता है, खत्म हो जाता है। धर्म का पर्पज है कि प्रेम, हम लड़ रहे हैं धर्म के आधार पर, तो क्या वही नहीं खत्म हो गया? तो फंडामेंटल राइट। आपको मालूम है कि जेरूसलम एक ऐसी जगह है जहाँ पर 3 धर्मों का उदय हुआ है। यहाँ वहाँ पर क्रिश्चियनिटी का भी उदय हुआ है, ज्यूस भी आए हैं, ज्यूस यहूदी होते हैं ना, मूसा, और इस्लाम धर्म, और उनके बीच में क्रूसेड्स हुए हैं। क्रूसेड्स का मतलब धर्म युद्ध। जब आगे हिस्ट्री पढ़ोगे ना, पीएचडी करोगे आप लोग, तब आप जानोगे। और इसके नाम पे 10 करोड़ लोग आज तक मारे जा चुके हैं। उसको कहते हैं धर्म युद्ध। यरूशलेम के नाम पे बहुत वार हुए। फर्स्ट क्रूसेड 300 साल तक चले, 400 साल, 300 साल, खूब मारा गया। तो वो जो 3 रिलीजन वहाँ है, तो वहाँ की इंच इंच जमीन के लिए लोगों ने लड़ाई। अब देखो धर्म के नाम पर, अब आगे देखो, The state does not enforce any particular religion nor take away the religious freedom of individuals। स्टेट, अगर स्टेट किसी स्टेट की बात की गई है, the state does not sponsor, does not enforce या sponsors, enforce का मतलब समझते हो? बाध्य करना किसी चीज को, तुम्हें यही नियम मानना होगा। मान लो योगी आदित्यनाथ बोले सबको भगवा ही कपड़े पहनने पड़ेंगे, तो क्या वो ठीक लगेगा? एनफोर्स एनी पर्टिकुलर रिलीजन नॉर टेक अवे ठीक है द रिलीजियस फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल, नॉट टेक अवे the religious freedom। दिव्या आपने पेपर नहीं दिया था ऑफ इंडिविजुअल। अब देखो, तो अगर ऐसा कोई स्टेट कर रही है तो वो सेकुलर मानी जाएगी कि नहीं? ना तो वो इन्फोर्स कर रही है और ना किसी का रिलीजियस फ्रीडम ले रही है, मानी जाएगी, क्योंकि इन्फोर्स भी नहीं कर रही है ना किसी का फ्रीडम ले रही है। तो इससे क्या होगा समाज में, बताओ? सो इट इज एसेंशियल इन ऑर्डर टू स्टेबलाइज द आइडिया ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इससे जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो और स्ट्रेंथन होगा, मजबूत होगा, क्योंकि स्टेट, कोई भी स्टेट अगर उसको ओबे करती है तो स्ट्रेंथन नहीं होगा। तो इससे क्या होगा बताइए? द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन will get strengthen। strength समझते हो? strengthen होगा। and belief of people will increase on constitution, तो लोगों का भरोसा बढ़ेगा, भाई बहुत अच्छा हो रहा है। and जो faith है of people on constitution will increase। यानी जो दंगाई हैं, अगर
कोई भी क्रिश्चियन दंगा करे तो उस पर लाठी बरसाओ, और मुस्लिम करे तो उस पर करो, हिंदू करे तो उस पर, तो फिर वो लोग कहेंगे बहुत अच्छी सरकार है, दंगा नहीं होने देती है, तब तो अच्छा माना जाएगा कि नहीं। और मान लो वो सोचे नहीं इस पे ना करो, उस पे नहीं करो, तो वो ठीक नहीं है। पहले ऐसा होता था कांग्रेस के समय में कि अगर कोई लोग जाते थे, जैसे यादव हो गया या मुस्लिम हो गया या हिंदू, और वहाँ रिपोर्ट लिखाने जाते थे, तो वो कांग्रेस के समय में ये था, मुलायम सिंह यादव तुम भी चले जाओ, क्योंकि वो खुद भी यादव थे, और मुस्लिम से कहते थे तुम भी चले जाओ और तुम इधर आओ रिपोर्ट लिखाने आओ, चलो अंदर जेल के। तो वो सब ऐसा अगर स्टेट होगा, जैसे हमने आपको बताया समाजवादी पार्टी के समय में ये सब नहीं होता था, वो धर्म देख के न्याय करते थे। लेकिन अभी कई जगहों पर सही चल रहा है कि वो धर्म देख के नहीं कर रहे, या ऐसा किया जाए, ये आइडियल कंडीशन है। तो ऐसे में क्या होगा बोलो, क्या लोगों की फेथ बढ़ेगी कॉन्स्टिट्यूशन पे? क्या कॉन्स्टिट्यूशन और स्ट्रांग होगा? जितना उसको माना जाएगा उतना ही वो स्ट्रेंथन नहीं हो जाएगा, और लोगों का फेथ भी बढ़ेगा। भाई हम तो संविधान से चलते हैं, रूल बुक के हिसाब से सब लोग चलेंगे तो और अच्छा होगा। और सोचो लाइन न लगाएं और सब ऐसे भीड़ लगा दें किसी काउंटर पर, तो क्या वो उससे फेथ बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। अब ऐसा एक केस यहाँ दिखाया गया है कि इसका वायलेशन के बारे में, तो वायलेशन के बारे में समझो। दैट इज, इस केस में हुआ है कि स्टेट ने क्या किया है, देखो नाउ सेकंड केस है डिमोलिशन ऑफ बाबरी मस्जिद। इसका ये केस है, मतलब वहाँ पर जब बाबरी मस्जिद का डिमोलिशन हो रहा था तो स्टेट में कल्याण सिंह की सरकार थी, और उसने पुलिस को आदेश दिया गया कि जो लोग तोड़ने आ रहे हैं उनको कुछ न किया। तो अब स्टेट ने उसको रोकना चाहिए, कोई एक अगर डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर है तो उसको नहीं तोड़ने देना चाहिए। लेकिन उन्होंने रिलीजियस बेनिफिट के लिए क्या किया, दे अलाउड देम टू ब्रेक द मॉस्क, ऐसा बोला। और उसकी वजह से फिर क्या हुआ, जो दूसरे हिंदू कम्युनिटी थे बोले बहुत अच्छा किया, अगली बार इनको वोट देंगे। तो जो उनकी 2 सीट थी तो 272 हो गई। उनको पॉलिटिकल बेनिफिट तो मिला, लेकिन क्या उससे लोगों का संविधान पे विश्वास बढ़ा कि गिरा? गिरा, क्योंकि फिर उसके बाद एक बार जब चीज़ टूट गई तो फिर से तो रिस्टोर नहीं की जा सकती है। तो फिर उन्होंने कहा टूट गई तो टूट गई, फिर दूसरी चीज़ें। लेकिन ये है जिसमें स्टेट ने धर्म का साथ दिया। ये एक ऐसा केस है जिसमें क्या हुआ, 1996 की घटना है, तो वहाँ पर ये बात। और ऐसा नहीं हुआ, 2 बार ऐसा हुआ। एक बार उसके पहले मुलायम सिंह की गवर्नमेंट थी, तो उन्होंने क्या बोल दिया अपने लोगों को कि सारे हिंदुओं को हटा के मुस्लिम पुलिस वाले लगा दिए। तो वो जब गए तो उनको घर में घुस घुस के मारा और लाशों के ढेर बिछा दिए, और कम से कम 3000 लोगों को मार भी दिया गया। ऐसा 2 बार प्रयास में। पहले मुलायम सिंह की गवर्नमेंट थी, और उनको बोरों में भर के और पत्थर भर के सीधा सरयू में डाल दिया, सरयू नदी। तो वो भी वीडियो खूब वायरल हुआ कि मुलायम सिंह ने कहा देखो हमने इतने लोगों को मारा है, अब यादव और मुस्लिम हमें वोट देना। सुनो बिल्कुल तुम्ही को देंगे, तो अच्छा मारा तुमने। फिर इसके बाद उनकी सरकार चली गई, हिंदुओं ने उनको वोट नहीं दिया कि तुमने इतने हमारे नौजवानों को मार दिया। और फिर उसके बाद जब कल्याण सिंह की सरकार आई, लोगों ने उनको वोट दे दिया। मतलब वो सोचे थे कि हमें वोट मिलेंगे, लेकिन क्या मुस्लिम और यादव के ही वोट से कोई जीत सकता है? उस समय एक धार्मिक भावना थी, तो लोगों ने फिर नहीं दिया। ये ना हुआ होता तो शायद मुलायम फिर जीतते, लेकिन मार देने की वजह से क्या हुआ, फिर जो उनको और लोगों के हिंदुओं के वोट मिले तो बोले सही नहीं है, इन्होंने मार दिया। नहीं, तो फिर जब उनको मिला तो उन्होंने अपने पुलिस को बोल दिया तुम बस किनारे हट जाओ, और टूटने दिया। तो क्या लेकिन जो टूटने दिया वो ठीक था या नहीं ठीक था? उनको रोक देना चाहिए किसी तरीके से, बैरक लगा कुछ ना कुछ। जैसे आपने देखा कि ये राकेश टिकैत है, दिल्ली में वो किला तोड़ने आया था, लाल किला, तो 300 पुलिस वाले उन्हें रोकने के लिए तो आगे आए, भले ही उन्होंने उनको मारा। 300 पुलिस वालों को चोट पहुंचाई कि नहीं? जो दंगाई थे किसान लोगों ने, ट्रैक्टर भिड़ा रहे थे पुलिस वालों को कि ट्रैक्टर से ही पुलिस को मार देंगे। वो ऐसा भी डोमिनेट कर जाते हैं कई बार दंगाई। लेकिन कुछ भी हो उसे तैयारी रखनी चाहिए कि नहीं प्रशासन को। तो यहाँ इसका क्या एग्जाम्पल है, दैट इज डिमोलिशन ऑफ बाबरी मस्जिद। फिर उससे भारत की साख विश्व में गिर गई कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो माइनॉरिटी है उसका जो रिलीजियस
इस्टेब्लिशमेंट है, इंस्टॉलेशन है, उसको गिराया जाए। समझ में आई बात? लेकिन लोगों का संविधान पे विश्वास था, इसलिए भारत में झगड़ा नहीं हुआ। उन्होंने कहा हम अदालत में तुमको देख तो लेंगे। सर फिर मुस्लिम ने प्रोटेस्ट नहीं किया? प्रोटेस्ट किया, प्रोटेस्ट तो इस तरीके से हुआ, अदालत में गए सब लोग, ठीक है कि नहीं, और बहुत कर्फ्यू लगाए गए। उसके बाद करीब 4 महीने तक कर्फ्यू लगा रहा। जब लोगों को दूध और राशन मिलना बंद हो गया, लोग एक एक बोतल पानी के लिए तरस गए, सब मंदिर मस्जिद भूल गए, बोले भैया हमको घर से बाहर निकालो किसी तरीके से। वो यही सोचते रहे बच्चे के लिए दूध कहाँ से लाएं, इलाज कैसे कराएं। आदमी को बंद कर दो उसके घर में, तो उसको फिर ये सब आएगा। वही चीज़ 4 महीने बंद रहे हम लोग, और जो सर के बाहर सर निकालता था, हमारे ही दरवाजे पे 2 फायरिंग के निशान हैं। उसी लड़ हमारा और मोहम्मदन एरिया अगल बगल है। हमने कहा हमारे यहाँ भी बम बांट के गए थे समाजवादी, उनके यहाँ भी बांट के गए थे। तो उस समय तो ऐसा था कि तुमने सर भी निकाला, सब्जी वाला तो बाहर आता ही नहीं था। तुम्हारे घर में जो राशन है, प्लान करो कैसे खाया जाए, क्या क्या राशन है। अच्छा आज चावल बना लेंगे, नमक बचा लो, कम नमक डालो। अगर सर मतलब किसी घर में कुछ है ही नहीं और सब बंद कर दिया तो? बंद कर दिया, कुछ नहीं, अगल बगल वाले किसी तरीके से दे दें, वो भी रात को छिप के, जब पुलिस ना हो। तुम्हें घर का दरवाजा ही नहीं खोलना। तो ऐसा हमारे यहाँ भी हुआ कि बाहर जब आ रहे थे तो अचानक जैसे कोई आ गया दूध बेचने, कोई मुस्लिम, तो उसे पकड़ के पीट दिया, मार दिया। वो समय यही होता था, और रास्ते में ही वो फिर वो लाश भी पड़ी रहेगी, खून बहता है। तो वो ऐसा केस हुआ। फिर 4 महीने तक जब सब पूरा बंद कर दिया गया, फिर क्या हुआ, धीरे धीरे लोग सोचने लगे कि ज़िंदगी चलाओ पहले, घर में तो बाद में आ जाए। सर गुवाहाटी में भी एक जगह थी, अब अगर देखो, वहाँ पे हाँ। 7 बजे के बाद कोई हिंदू जाता था तो मुस्लिम अभी भी वहाँ है मैतेई समुदाय और कुकी समुदाय, तो उनमें क्रिश्चियन नॉर्थ ईस्ट में क्या है बताइए, कुकी क्रिश्चियन है और मैतेई समुदाय वैष्णवी है जो विष्णु भगवान को मानते हैं। उनके बीच में क्लैशेस होते हैं। इवन मैतेई समुदाय में मैतेई पुलिस रहती है, हिंदू पुलिस, और दोनों एक ही स्टेशन पे बैठते हैं, पुलिस स्टेशन में, लेकिन उनके यहाँ जो ड्यूटी देने जाते हैं वो कुकी जाते हैं, और इनके यहाँ ये पुलिस में भी बंटवारा। तो उन्होंने जब उनके यहाँ से अभी 1-1.5 महीने पहले 70,000 राइफल जब लूट रही थी, तो उन्होंने कहा 50,000 मैतेई जाओ लूट लो और मारेंगे बाद में। तो 70,000 राइफल अभी 1.5 महीने पहले लूटी, 4,000 ही रोके और पुलिस वालों ने लुटवा दी, या बंदूकों से लड़ाई। लेकिन इसका फायदा क्या होता है, कुछ होता है? तो इससे अच्छा होता है कि रिलीजियस हार्मनी बनी रहे। तो व्हाट इज द केस जिसमें कि स्टेट ने इसका साथ दिया, दैट इज डिमोलिशन ऑफ बाबरी मस्जिद ऑफ ठीक है। नेक्स्ट केस देखो, नाउ आगे का। सो तीसरी बात देखिए, सम मेंबर्स डू नॉट डोमिनेट अदर मेंबर्स ऑफ सेम रिलीजन। क्या एक रिलीजन के अंदर भी बहुत सारी सब कास्ट होती हैं? कास्ट के अंदर मतलब जैसे रिलीजन होता है फिर कास्ट होती हैं। कास्ट का क्या मतलब है, जैसे कोई गुप्ता हो गया, तो कोई ऐसे होते हैं कि नहीं, अलग अलग, ब्राह्मण हो गया, तो उनमें विद इन ए रिलीजन वन ग्रुप शुड नॉट डोमिनेट ओवर अदर। तो इससे क्या होगा बताओ, अगर हमारे यहाँ विद इन, अब देखो क्वेश्चन में क्या कहा गया है, तुमको मंडल कमीशन की बात याद है कि नहीं, कि उन्होंने कहा कि 27% जो नाई धोबी कहार चमार हैं उनको नौकरी दी जाएगी। वो लोग -2 नंबर ला रहे थे, तो उनको नौकरी मिल जा रही थी बढ़िया IAS की, PCS की। मैं बता रहा हूँ कि ये मंडल आयोग था जिसमें सुब्रतो मंडल ने ये बोला कि इन सबको नौकरी दो, और जो ब्राह्मण लोग थे, पंडित लोग, वो 98% ला रहे थे, तब भी वो उनकी लिस्ट से नाम आउट हो रहा था। और वो 2 सवाल गलत करके भी आ रहे थे, तब भी कह रहे थे तुम्हारा तो 27% है, आओ ले जाओ। और उन्होंने नौकरी पाई, और बहुत ऐसे पुल बनाए जो बनाते ही गिर गए। ऐसे बहुत सारे लोगों का इलाज किया कि इलाज करते ही मर गया। बोले हमको तो नौकरी मिल गई डॉक्टर की, पढ़े लिख भी नहीं रहे, 7-7 साल तक उन्होंने, क्योंकि उनमें वो ज्ञान नहीं है, वो परीक्षा दे के नहीं आए, वो जो काम कर रहे हैं वही गोबर कर दे रहे हैं। हाँ,
और तभी तो लोगों ने ऐसे में लोग बोल रहे थे कि आप काबिल आदमी को नहीं रख रहे हैं, फिर लोग पेट्रोल ले लेकर के लाल किले के सामने आग लगाई। ऐसे 27 लोगों ने आग लगाई। तो मंडल कमीशन कि 27 पे आप ऐसे आरक्षण दे रहे हो, तो ये आम बात हो गई। लोग खुद को जला रहे थे कि आपको नौकरी देनी नहीं है। तो ये विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार में हुआ। तो एक ग्रुप दूसरे पे डोमिनेट कर रहा है। क्या ये अच्छा लगेगा कि दूसरे को आरक्षण मिलता रहे, रिजर्वेशन, क्योंकि तुम उसका हक छीन रहे हो। तो इस तरीके से रिजर्वेशन खत्म होना चाहिए, तभी देश का विकास होगा। तो यहाँ क्या दिखाया गया है कि वन ग्रुप डोमिनेट्स ओवर अदर विद इन ए रिलीजन। मेंबर्स, some members of a group do not dominate। ऐसा क्यों हुआ, उनको क्यों आरक्षण देना पड़ा, क्या आपको पता है? क्योंकि शुरू में, ये देखो बताने आ रहा हूँ वहाँ पीछे, आप लोग भी सुन लो, थोड़ा सा तेज बताओ लोगों। जैसा कि इनकी मुस्कुराहट से प्रतीत होता है और ये कहना चाहते हैं कि जो ब्राह्मण थे, अगर उनके ऊपर मोची की या इस तरीके से किसी धोबी की छाया पड़ जाए तो वो कहते थे अब हमें फिर से नहाने जाना पड़ेगा क्योंकि हम गंदे हो गए। तो और फिर उनको उस जो अच्छा वो था सरोवर, उससे पानी नहीं पीने देते थे। कहते तुम्हें गंदे कुएं का पानी पीना, तुमको मंदिर नहीं आना। तो इस तरीके से उनको सब अच्छी जगहों से वंचित कर दिया। तो और वो घर के गांव के बाहर कहीं रहते थे, तो ऐसा उनको बना दिया। तो फिर बाद में, लेकिन उनकी संख्या ज़्यादा थी, वो 70% थे। एक समय वो खड़े हो गए वो लाठी लेकर के, तो ये लोग डर गए। और फिर देखो, तुम किसी को अगर ऑप्रेस करोगे तो एक टाइम तो उसका भी आएगा ना। तो फिर वो अब आगे आ गए और उन्होंने अपनी सरकार बनाई और उन्हीं की सरकारें चलती हैं। तो जो भी है, जिसकी मेजॉरिटी होगी, डेमोक्रेसी में क्या होता है कि मेजॉरिटी वाले अगर एक हो जाए तो वो जिसको चाहे चुन लें। और तो सरकार की बांटो और राज करो की नीति रहती है। यहाँ सब मेंबर ऑफ ए ग्रुप शुड डू नॉट डोमिनेट। अगर डोमिनेट नहीं करते हैं तो बताइए देवांशी, ये ठीक होगा कि गलत? ये तो सही बोल रहे हैं। क्यों सही बोल रहा है? क्योंकि इनको सेकुलरिज्म का बेसिक मीनिंग पता है। वो डोमिनेट नहीं कर रहा है। तो अगर एक ही सोसाइटी के, एक ही रिलीजन के कुछ लोग दूसरे पे डोमिनेट नहीं कर रहे हैं तो अनमोल का कहना ये ठीक है। क्या आप अनमोल से सहमत हैं? उन्हें डोमिनेट करना चाहिए ब्राह्मणों को। तो इफ सम मेंबर ऑफ ए ग्रुप डू नॉट डोमिनेट, इज इट गुड और बैड? ये तो कहने की चलो शायद इसका मतलब ना समझ पाए, नहीं, क्योंकि अंग्रेजी में यदि एक समुदाय के लोग दूसरे समुदाय पर भारी पड़ रहे हैं तो अध्यारोपित हो रहे हैं, तो क्या आप इसे सही मानती हैं गलत? क्योंकि हिंदी सबको आती है, इंग्लिश में गड़बड़ हो जाता है ना। सो डू नॉट डोमिनेट, डोमिनेट नहीं करना। डोमिनेट ना करना अच्छी बात है। ओवर अदर ग्रुप ऑफ सेम रिलीजन, ग्रुप ऑफ सेम रिलीजन। ऐसा कोई इंस्टेंट आपके ख्याल में है देवांशी कि जब डोमिनेट किया हो? आप इसे सही मानती हैं तो बहुत अच्छी बात है। इट इज, इससे क्या फायदा होगा? क्या इससे समाज में अगर मान लो एक मोची है और एक ब्राह्मण साथ साथ बैठ के खाना खाएं तो निखिल, इससे समाज में क्या होगा? यही सोशलिज्म है। इससे समाज में इक्वेलिटी आती है। क्या का प्रभाव पड़ता है? इक्वेलिटी, समानता, यानी एक ही रिलीजन में ऊपर नीचे नहीं मानना चाहिए। उससे क्या होगा? समाज में इक्वेलिटी आएगी। So it is important in order to establish. It is important in order to establish equality in society. Equality in society. अब देखो दलित्स आर नॉट अलाउड टू एंटर ए टेम्पल। अगर दलित चला जाता था तो उससे पूरे मंदिर को धोना पड़ता था। कहते थे दलित, ब्राह्मण लोग धोते थे, फिर मंत्रोच्चार करते थे। दे वर नॉट अलाउड टू, उनको गीता नहीं दी जाती थी, बोलते थे तुम रामायण नहीं छू सकते। बहुत समय तक चला, हमारे समय तक भी चला। तो ठीक है,
हम लोग जिस एरिया में रहते थे तो वहाँ पर अगर कोई पानी पीने आता था तो लोटे से ऊपर से पिलाते थे, क्योंकि मम्मी कहते थे लोटा उसको नहीं देना। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि के साथ भी ऐसा ही हुआ था? ऐसा हुआ था, ऐसा इनके साथ भी हुआ था, क्योंकि हम जिस समाज में रहते हैं ना, समाज के लोगों की सोच कैसे ऊपर करो। हम जहाँ काम करते हैं वहाँ कोई पूछता ही नहीं था दलित है, तो एयरफोर्स में काम करते हैं, सब एक से जैसे रहे, एक साथ खाए पे, एक ही बर्तन में भी खाएं, कहीं कुछ नहीं। तो जब जिस सोसाइटी में हम जाएंगे, जब देखेंगे कि ऐसी होती है सोसाइटी, तो फिर ये छोटी सोच निकल जाती है। तो हम लोग को देखना पड़ेगा ना। और ये देखो, तो ये क्या हुआ, जैसे BR अम्बेडकर को पहले झाड़ू लगानी पड़ती थी, फिर वो पीछे बैठ के जमीन में पढ़ते थे, उनको सबके साथ बैठा नहीं जाता था। और कांग्रेस अधिवेशन में उन्होंने कहा था पंडितों ने, अगर एक भी दलित को तुमने यहाँ मेंबर बनाया तो हम बाइकआउट कर देंगे। तो बहुत समय तक दलितों को मेंबर नहीं बनाया गया। BR अम्बेडकर ज़्यादा योग्य थे जवाहरलाल नेहरू से, लेकिन उनको प्रधानमंत्री नहीं बनाया। तो ये सब आप देख रहे हैं, तो इसका क्या मतलब निकलता है, दलित्स आर, ठीक है, नॉट अलाउड टू इंटर इनटू टेम्पल्स। Dalits are not allowed to enter into temples. अब देखिए, सर ओम प्रकाश वाल्मीकि के साथ भी यही हुआ था ना सब कुछ? हाँ, उनके साथ ये हुआ। स्कूल में उनको गार्ड पीछे लगाते थे। अब देखिए, लुक अप एट द एनुअल कैलेंडर। आप अगर यहाँ का एनुअल कैलेंडर, या आपके पास डायरी मिलती है क्या स्कूल में? तो डायरी में आप ये देखते हो तो उससे क्या पता चलता है, जो छुट्टियाँ क्या किसी एक धर्म की हैं कि सभी धर्मों की हैं? या आज कोई पारसी लोगों का फेस्टिवल है? तो हम देख रहे हैं कि हर फेस्टिवल यहाँ मनाया जाता है। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, लुक अप एट द एनुअल कैलेंडर। तो इसमें आपको क्या पता चल रहा है, बताओ। हिंदू रिलीजन पे कौन कौन से त्योहार मनाए जाते हैं? होली, तो दैट इज रिलीजन। हाँ, और रिलीजन और हॉलीडेज। तो इस तरीके से कई बार, सुनो, कई बार सेंट्रल हॉलीडे होता है और कई बार क्या होता है कि मतलब स्टेट हॉलीडेज। जैसे छठ पूजा है तो बिहार उसको स्टेट हॉलीडे मानता है। इसी तरीके से ओणम है तो ओणम को केरल में माना जाएगा। तो कई कई जगह से, क्योंकि सब जगह उसका प्रभाव नहीं है, तो पूरे भारत को बंद करना ठीक नहीं है। तो जो लोकल हॉलीडेज हो सकता है दुर्गा पूजा में पूरे भारत में न दी जाती हो, लेकिन स्टेट हॉलीडे वेस्ट बंगाल में और बिहार में दी जाती है। अच्छा, इसी तरीके से जो गणपति विसर्जन होता है, गणेश उत्सव, उसका कहाँ मिलती थी? तो महाराष्ट्र में जाओगे तो वहाँ गणेश उत्सव की छुट्टी मिली। देखो, और दशहरा, हाउएवर हिंदू हॉलीडेज के लिए ये सब है, लेकिन क्रिश्चियन हॉलीडे के लिए ऐसा कोई नॉर्म्स नहीं है, वो पूरे देश में रहेगी। मुस्लिम हॉलीडेज पूरे देश में सभी लोग मनाएंगे, क्योंकि सब जगह जनसंख्या है उनकी। तो लेकिन हिंदू हॉलीडेज में यहाँ क्या है, रीजनल है। कुछ फेस्टिवल्स कैसे हैं, जैसे अगर मैं कहूँ बैसाखी, तो पंजाब में इसकी छुट्टी मिलेगी, क्योंकि वो फसल के बाद वो लोग त्यौहार मनाते हैं। आपको मालूम है ना, जलियांवाला बाग का कांड बैसाखी के ही दिन हुआ था। तो अगर अगला देखो, मुस्लिम के कौन कौन से त्यौहार हैं? सर ईद, बकरा ईद, ईद उल अजहा, ईद उल अजहा, ईद उल फितर, देख लो, ईद उल फितर। ये देखो, ये बकरे वाली ईद है, ये सेवई वाली ईद है। और मुहर्रम ये मातम वाला है। अभी भी गया है। हाँ, अभी गया है। 19 तारीख को। इसमें जो क्या कहते हैं, पैगंबर मोहम्मद के 57 मेंबर्स को मार दिया गया था करबला में।
तो इसलिए लोग शोक मनाते हैं। जो आगे बनने वाले खलीफा थे उन्होंने चालाकी से हसन को मार दिया। इसके अंदर जो जंग हुई थी, जंग हो गई थी करबला में। 313 लोग गए थे। हाँ, अब देखिए नेक्स्ट देखिए, सिख में कौन कौन सा मनाया जाएगा? लोहड़ी, ये बैसाखी, गुरु नानक देव जी जयंती, लोहड़ी में क्या होगा? सर आगे आगे डांस किया जाएगा। गुरु गोविंद सिंह जयंती, ये बाबा ये भगवान जयंती, सारे भगवानों की गोविंद सिंह जयंती। गुरु गोविंद सिंह कौन थे? सर ये 10वें गुरु ना सर, वो 10वें। सही है, 10th और लास्ट थे। नहीं सर, लास्ट है गुरु ये 10वें सर गुरु ये गुरु पर्व। देखो आप मत बताओ, कोई पंजाबी होगा तो पूछ लेंगे, आप क्यों बताओ? तो फिर क्यों अटक रहे हो? अच्छा चलो, क्रिश्चियन। सर गुरु ग्रंथ साहिब, सर गुड फ्राइडे। बोलो गुड फ्राइडे को क्या हुआ था? सर ब्लैक फ्राइडे, जीसस क्राइस्ट फिर से जिंदा हो गए, 6 दिन के बाद फिर से जिंदा हो गए। और फिर 3 दिन लोगों के साथ रहे, क्रूसीफाई किया, मर गए, मरने के बाद उनको रख दिया गया निकाल के क्रूस से, फिर 6 दिन बाद फिर से जिंदा हो गए। 3 दिन सबके साथ रहे, उन्होंने भविष्यवाणी की, फिर हवा में एंजल्स उनको ले गए। क्या साइंस नाम की कोई चीज नहीं थी। साइंस सर उस टाइम तो लोग स्पेस में भी सांस ले सकते थे। बाइबल में बहुत सारी कंट्राडिक्टरी चीजें हैं, लेकिन ऐसा उस समय वो लोग जो मानते थे या ऐसा लिखा है। अब कोई वेरीफाई तो करने जा नहीं रहा कि जिंदा हुए कि नहीं, लेकिन ऐसा लिखा है कि ऐसा हुआ है। तो सर उस टाइम तो लावा से नहाते होंगे, स्पेस में सांस लेते होंगे, ऑक्सीजन से मर जाते होंगे। और क्रिसमस वो दिन है जिस दिन क्या हुआ था, मतलब जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ है। और सर उसमें हमारे 2 साहिबजादे भी शहीद हुए थे क्रिसमस के दिन। हाँ साहिबजादा जोरावर सिंह जी और साहिबजादा जोरावर सिंह जी। हाँ, ये बात सही है। जन्म और पुनर्जन्म। पुनर्जन्म नहीं, उसी के बाद उनका फिर से जिंदा हुए थे। पुनर्जन्म क्या, वो उसी में जिंदा ब्लड सर्कुलेशन होने के बाद तो कभी चालू होता है। हो जाता है। अब आगे देखो, फाइंड आउट सम एग्जांपल्स ऑफ डिफरेंट व्यूज विद इन द सेम रिलीजन। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5। क्या ऐसा हो सकता है कि डिफरेंट व्यूज एक ही रिलीजन में लोगों की अलग अलग सोच हो? जैसे आप देख सकते हो कि ऐसा भी हो सकता है दिगंबर और श्वेतांबर, जो जैन लोग हैं, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि कहते हैं कि श्वेत सफ़ेद कपड़े पहनते हैं जैन लोग, और कुछ लोग कहते हैं ये संसार ही हमारा कपड़ा है और कुछ नहीं पहनते, तो दिगंबर। तो जैन ऐसे भी है, बहुत सारे जो मुनि हैं वो नहीं पहनेंगे, और कर पाती होते हैं, हाथ में खाना लेके खाते हैं, प्लेट भी नहीं देते हैं जी, तो उनको जो दे देता है। तो इस तरीके से ऐसे ही क्रिश्चियनिटी में आप देखते हो कि ऑर्थोडॉक्स और दूसरा कौन सा है, कुछ रेडिकल्स होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं कि मतलब अलग अलग तरीके की उनकी ब्रांचेस हैं, कि एक ऑर्थोडॉक्स है और दूसरे जीसस क्राइस्ट को मानने वाले लोग हैं, ठीक है। तो प्रोटेस्टेंट एक हैं और दूसरे कौन से हैं, ऑर्थोडॉक्स। तो कुछ कहते हैं कि पोप को नहीं मानो, गॉड को मानो, जीसस को मानो। पोप जैसे नहीं होता, पुजारी पंडे होते हैं ना मंदिर के, ऐसे पोप होते हैं, कहते हैं पोप को मानने की जरूरत नहीं, उसको अननेसेसरी आप ज़्यादा महत्व दोगे, क्योंकि पोप जिसके सर पे हाथ रख देता था वही राजा हो जाता था, फिर वो राजा उसको पैसे ले लेके देता था, वो भी शक्तिशाली होता। उन्होंने बोला ऐसा करने की जरूरत नहीं। उनको क्या कहते थे, दैट इज प्रोटेस्टेंट, उन्होंने विरोध किया, और जो मानते रहे नहीं, बोले पोप को तो मानना चाहिए, तो फिर वो क्या हुआ, वो हुए ऑर्थोडॉक्स, रूढ़िवादी। ऐसे अलग अलग हुए। कैथोलिक्स उनको कहते हैं, कैथोलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट, ये 2 शाखाएं। अब देखिए, तो आपको मालूम है रशिया में कैथोलिक्स हैं, और जबकि यूरोपियन कंट्रीज में प्रोटेस्टेंट, सब अलग अलग जगह अलग अलग चलते हैं। अब आगे देखो, तो डिफरेंट व्यूज, जैसे कि आप ये देखिए, इन हिंदू आर द डिफरेंट पैटर्न ऑफ, कुछ ऐसे भी हो सकते हैं कि अलग अलग तरीके से भक्ति करते हैं।
आप ये देखिए गीता में ही 18 तरीके की भक्ति है कि सांख्य योग, कर्म योग, ज्ञान योग, बुद्धि योग, विश्व रूप दर्शन योग, ऐसे करके टोटल 18 भक्तियां हैं। कुछ वैष्णव संप्रदाय के हैं, कुछ शैव संप्रदाय के हैं, कुछ इसी तरीके से एकेश्वरवादी हैं, कुछ द्वैतवादी हैं, कुछ अद्वैतवादी हैं। तो आप देखोगे वेदांत के ही 12 भाग। तो इस तरीके से सब अलग अलग संप्रदाय के हैं। एंड देयर आर मैनी डीटीज, एक डीटी नहीं है, कोई एक देवता है जिसकी पूजा होती है। सब अलग अलग तरीके से देवता की पूजा करते हैं। कुछ लोग तो पत्थर को ही देवता मान लेते हैं और उसकी भी पूजा करने लगते हैं। ऐसा होता है कि नहीं? ये जो डीप फेथ है, बहुत सारे ऐसी जगह हैं जहाँ उनका डीप फेथ नहीं था, तो ऐसी जगहों पे इस्लाम गया और आसानी से उनको कन्वर्ट कर लिया। लेकिन जो इंडिया है उनका फेथ वो हिला नहीं पाया। यहाँ आस्था बहुत बड़ी चीज़ है। लोगों ने मरना पसंद किया और बोला कि हमारा अगर इस पत्थर पे फेथ है तो है, हम मर जाएंगे लेकिन पत्थर पे फेथ को। तो इसलिए अभी भी क्या हुआ, ये जो सनातन धर्म है या ये जो किसी चीज़ को मूर्ति पूजा या कुछ भी करना हुआ, वो जीवित क्यों है? क्योंकि यहाँ लोगों का फेथ बहुत डीप, उसको हिलाया नहीं जा सका। ना तो ईस्ट इंडिया कंपनी हिला पाई, उसने भी बहुत सारी जीसस क्राइस्ट की बुक बांटी है हमारे यहाँ आकर के, क्योंकि हमारी बस्ती हरिजन थी जहाँ हम लोग रहते थे आसपास। तो वहाँ वो फ्री में बाइबल, इतनी मोटी मोटी बाइबल बंटती थी, कुरान बंटती थी, लो इसको पढ़ो और इतने पैसे भी लो, ये लो वो लो। लेकिन जो लोग जिसको मानते थे तो उनको लालच में नहीं आया, बहुत सारे आ भी गए। वरना यहाँ जितने भी लोग हैं, अगर चाहे वो क्रिश्चियन है, वो कन्वर्टेड क्रिश्चियन है। वो काले कभी क्रिश्चियन देखे तुमने? लेकिन यहाँ सब काले क्रिश्चियन भी मिल जाते, ठीक है? तो इस तरीके से वो कन्वर्टेड यहाँ पर है और बाकी सब लोग मान रहे हैं। तो क्या है, जो हिंदू सोसाइटी है उसमें आपको वेरिएशन ऑफ फेथ मिल रहा है? तो हाँ मिल रहा है, क्योंकि कुछ शिव को मानते हैं, कुछ विष्णु को मानते हैं, सब अलग अलग हैं कि नहीं? सो लेट अस राइट इट दैट इन हिंदू रिलीजन, इन हिंदू, और ऐसे ही जो मुस्लिम है उसमें दो ग्रुप हैं। मुस्लिम में शिया भी है और सुन्नी भी है। सुन्नी कहता है कि हम अल्लाह को मानेंगे, जबकि शिया कहते हैं कि हम पैगंबर को भी मानेंगे और अल्लाह, क्योंकि वो गुरु हैं। तो जैसे बोला जाता है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागों पाए, अब बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए, ऐसे कहा जाता है। तो वो कहते हैं नहीं, पैगंबर और सभी और भी पैगंबर को मानना चाहिए। तो जो पैगंबर को माने वो शिया है, दैट इज मॉडरेट मुस्लिम। और जो सिर्फ किसको माने, अल्लाह को मानेगा, वो सुन्नी, वो कट्टर माने। सुन्नी है तो कट्टर है। और जो शिया लोग हैं वो सबके साथ बहुत अच्छे, वो मुस्लिम उधर, उनमें सूफी भी हैं, गायक भी हैं, जो धर्म में नहीं लीन हो जाते थे। जैसे आपने देखा कि अजमेर में वो चिश्ती, मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है कि नहीं, तो वो लोग गाते रहते थे अल्लाह के गीत, तो बट उनको पसंद नहीं किया गया। लेकिन फिर भी, जैसे मैंने क्रिश्चियनिटी में कौन से दो बताए, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट, एक पोप को मानते हैं, एक गॉड को मानते हैं, ऐसे इसमें भी है, फिर शिया और सुन्नी। ऐसे आपको हिंदू धर्म में भी बताए, कौन कौन से बताएं, शैव संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय, इस तरीके से संप्रदाय हैं। और ऐसे ही जैन में हमने क्या बताया आपको, दिगंबर एंड श्वेतांबर, जो मानते हैं कि ये संसार ही है हमारा अंबर है, तो दिक अंबर, और श्वेत अंबर हम सब सफ़ेद कपड़े पहने। तो हर एक में विदिन दिस, within a religion there is also diversity. So now मान लीजिए ये दोनों लोग जाती हैं और मैं इन दोनों को 3 फूल दे दूं, तो मैं वहाँ ध्यान से देखूंगा कि आद्या 2 फूल हनुमान जी को चढ़ाती हैं और एक राम को, और जबकि ये क्या करती हैं, दिव्या को दिया तो ये 1 फूल राम को चढ़ाती है और 2 अपने जूड़े में लगा लेती हैं, मान लो ऐसा कर रही हैं वहाँ पे। तो हम देखेंगे कि दोनों की आस्थाओं में बदलाव देखा गया। तो इस तरीके से ये भी होता है। So in Hindu religion, hundreds of deities are worshipped. बहुत सारे देवता वर्शिप किए जाते हैं। और देखिए इन मुस्लिम कम्युनिटीज कौन से हैं बताइए, तो इन मुस्लिम कम्युनिटीज शिया एंड सुन्नी, शिया और सुन्नी के झगड़े में अब तक 15 करोड़ लोग मारे गए। इनमें ऐसा झगड़ा है, यानी ईरान और इराक का जो युद्ध चला है 12 साल, वो शिया सुन्नी का ही चल रहा है।
और अभी भी पूरा मुस्लिम वर्ल्ड जो 51 कंट्रीज है, शिया और सुन्नी का ही झगड़ा उनका बेसिस है। वैसे तो मुस्लिम में 72 फिरके हैं, 72 ग्रुप्स है, वे आपस में झगड़ा करते हैं, लेकिन मुख्य झगड़ा इनके बीच है। सो शिया एंड और कौन सा है, दूसरा सुन्नी। शियाज एंड सुन्नीस। और ऐसे मैंने आपको बताया जैन में क्या अभी बताया, बोलो। ये ठीक है, हर चीज पकड़े कितना देखो। इन जैनिज्म, ठीक है। सो क्या होता है बताइए, श्वेतांबर, श्वेतांबर एंड दिगंबर। दिग का मतलब संसार, सो दैट इज दिगंबर। इन क्रिश्चियनिटी, कैथोलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट्स। क्रिश्चियनिटी में क्या है, कैथोलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट। कैथोलिक है ते ओबे, वो क्या मानते हैं, पोप्स को, और प्रोटेस्टेंट डू नॉट ओबे पोप। ये गॉड को तो दोनों मानेंगे, और ये काम कैथोलिक क्या करेंगे बताइए, दैट इज ये हैव फेथ इन पोप। और जबकि डू नॉट हैव फेथ इन पोप। जो श्वेतांबर है वियर व्हाइट क्लॉथ, जो दिगंबर है रिमेन न्यूड एंड डू नॉट वियर क्लॉथ। सो इस तरीके से वियर व्हाइट क्लॉथ और डू नॉट वियर एनी क्लॉथ। इस तरीके से हमने इनके ग्रुप में देखे। नाउ 2 more questions are left। कल हम लोग देखेंगे ज्योग्राफी के साथ।